स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे सुहाना सफ़र पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी आमेर के किले में। आमेर का किला जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला किलों में से एक है, जिसे आप आमेर किला या आमेर किले के नाम से भी जानते हैं। अब आमेर दुर्ग या आमेर का किला ये राजस्थान प्रदेश की संपूर्ण विश्व में अपने भव्य किलों और गढ़ की वजह से अलग पहचान है इसकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर नामक स्थान पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर अपनी ये भव्यता जो होती है ना, एक सुंदरता। आमेर फोर्ट एक प्रवृत्ति दुर्ग की श्रेणी में आने वाला विशाल दुर्ग है। 16वीं शताब्दी में निर्मित इस किले को बनने में 100 से अधिक वर्षों का समय लगा था। समस्त भारत में सबसे चर्चित, जैसे बोलते हैं ना, फेमस किलों में से ये एक आमेर का किला है। अपने जो इसकी जो शिल्प बनी हुई है, वास्तुशिल्प शैली और इतिहास के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। अगर आप ये जाएंगे ना, जैसे ये जयपुर में पड़ता है, तो आप मान के चलो अगर इस किले को हम पूरा देखेंगे ना, तो सुबह से लेकर अगर शाम भी हो जाए ना, तो बहुत ही कम पड़ेगा। ये इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा, इसे एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आमेर फोर्ट या आमेर किले से जुड़ी भी सारी जो जानकारी है वो दूंगी, जैसे कि किले की वास्तुकला, शीश महल, किले में जो अंदर है जो मंदिर, उसकी जानकारी, आमेर किले का इतिहास आदि। इसलिए आपसे विनती है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे जैसे जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा पहले महल हुआ करता था। आपकी ये जो मार्केट बना दी गई है सारी, मतलब पिंक सिटी जैसे बोला गया है, एक छोटी सारी दुकानें हो गई है। पहले कहाँ ये राजा महाराजों का घर हुआ करता था, वो हुआ करती थी, अब ये वैसे मिल चुकी है। तो यहाँ से हम चल चुके हैं, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं अगर बात करूँ कि आमेर किले के बारे में, गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर से कोई ऐसा इंसान होगा जो वाकिफ़ ना हो। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राजस्थान की राजधानी, जो अपने खान पान से लेकर समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला के कारण दुनिया भर में फेमस है। कहा जाता है इस शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी रंग से रंगा गया था, और तभी से इस गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर का नाम आते ही यहाँ से बड़े बड़े और भव्य किले दिलो दिमाग में तैरने लग जाते हैं, और इन्हीं किलों में से निस्संदेह सबसे पहले जिस किले की छवि हमारे दिलो दिमाग में उभरती है वो है खूबसूरत आमेर का किला। राजस्थान के जयपुर शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बना देने वाला ये आमेर का किला, जिसे हम अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये किला न केवल जयपुर शहर बल्कि पूरे राजस्थान के, ये जिसे आप देख रहे हैं ना अभी, इसे हवा महल कहते हैं। हमने सोचा, हम पिछले बार जब आए थे हवा महल हम गए थे, बट इतना कुछ खास है ही नहीं, बाहर वगैरह बस खड़े होकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के हम चल दिए थे। अब मैं बात कर रही थी, आमेर का किला इतना प्रसिद्ध है ना कि यहाँ पर हर रोज़ 6000 से भी अधिक लोग घूमने आते हैं। यह किला राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भाई जहाँ हम जा रहे हैं आमेर किला, उसके बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए ना, बिना पता हम कैसे जा सकते हैं। और मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, घर बैठे आप आमेर के किला जाए, और जहाँ जब आप नेक्स्ट ट्रिप अपना बनाएं तो आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में। अगर आप इस किले की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो सर्दियों के समय में नवंबर से मार्च महीनों के बीच यहाँ जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ये रेतीले जो राजस्थान में ना दिन के समय में मौसम गर्म ही रहता है, और ऐसे में धूप और सूरज की गर्मी ना कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सर्दियों में ही जयपुर जैसे शहर की स्थिति यात्रा करने की जो भी प्लानिंग करें। बट हम जब गए थे, हम दिन में मतलब गर्मियों का सीज़न ही था अभी हम गए, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब जब ट्रिप बना लिया था तो कैंसिल तो कर नहीं सकते थे, तो कोई नहीं। अब इस किले तक पहुंचने के लिए आप जयपुर से ना बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब ली जा सकती है। बट हम जो गए थे हम अपनी गाड़ी से ही गए थे, और आप अजमेरी गेट से और या MI रोड से ना आमेर शहर के लिए जो रोडवेज या प्राइवेट बसों से भी जा सकते हैं। आमेर किला एक पहाड़ी पर है, इसलिए किले का दीदार करने के लिए ना आपको किले की थोड़ी दूरी पहले से ही ना या तो पैदल चलना होगा, या फिर आप टैक्सी या जीप से भी
किले के मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं। अभी जब हम जाएंगे मैं वहां से बता दूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर आपको टैक्सी है जी और क्या उसका रेट मिलेगा बताऊंगी। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं। किले के मुख्य द्वार के पास थोड़ी स्पॉट चढ़ाई पे, इसलिए अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो ही अपनी पर्सनल गाड़ी से किले तक जाने का रिस्क ले। हमने क्या था, हम तो आमेर किले तक पहुंच गए थे, हमने पार्किंग कर दी थी, क्योंकि वो जो किला है ना पहाड़ी पे बना हुआ है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमने इसलिए अपनी गाड़ी पार्क करके हमने वहाँ पे हायर कर ली थी, क्योंकि वो गाड़ियाँ वगैरह वहाँ की अलग ही होती है और वहाँ पे वैसे अलाउ भी नहीं है। वो लोग सब कह रहे थे कि पर्सनल गाड़ियाँ आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। तो हमने गाड़ी खड़ी करके, हमने गाड़ी हायर करके, उन्होंने कुछ पैसे लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चल चुके। तो कोई भी आ रहा था, कोई किसी के पर्सनल गाड़ी अंदर जाना अलाउ ही नहीं थी। वैसे अभी उन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिया होगा या जो भी है। अगर आप सीजन के दौर यहाँ जा रहे हैं ना, तो खुद की गाड़ी से ही जाना बेहतर ही होगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम आपके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि ऐसा सीजनल टाइम में ज़्यादा होता है, तो इसलिए अंदर प्रवेश करके अब जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, अभी जो ये लंबा रास्ता जो अभी आ रहा है ना, ये सिर्फ आपका जयपुर ही, मतलब लॉन्ग वे सिर्फ जयपुर ही का ही आ रहा है, दिखे जा रहा है। हर एक की पिंक सिटी, अभी थोड़ी थोड़ी पिंक सिटी जैसे हम कहते हैं, वो ख़त्म होती चली आ रही। अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे ना, सबसे एंट्री करते हुए ही आपको ना हाथी की सवारी दिखेगी। मतलब अगर आप हाथी पे सवारी करना चाहे, कहते हैं ना कहीं पे ऊंट मिलता है, कहीं हाथी मिलता है, कभी घोड़े मिलते हैं, तो यहाँ पे मेन हाथी ही मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आप थोड़ी दूर तक का गैप होगा उनका कि आप हाथी पे सवारी करके जा सकते हैं। तो अभी जब हम जाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाथी की सवारी के लिए आपको इसलिए सब फायदेमंद होगी क्योंकि आप अपने परिवार के साथ किला घूमने गए हो। हालांकि अगर आप हाथी की सवारी करते हुए किले की सैर करना चाहते हैं, तो एक हाथी की सवारी के लिए आपको लगभग जो इसका फेयर होगा मैं वो बता देती हूँ, 1000 से 1200 रुपये तक का देना पड़ेगा। याद रहे कि एक हाथी पर 2 से ज़्यादा पर्यटक सवार नहीं हो सकते। मतलब एक हाथी पे ना 2 जने ही बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और ये हाथियों की सवारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। अब मैं इसके बारे में आपको, जैसे कि आमेर के किले के है, जो उसमें टिकट क्या है, प्राइस क्या है, जैसे एंट्री करते हुए क्या है उसका रेट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आमेर के किले के लिए ना जो विदेशी होते हैं फॉरेन की, उनकी 250 रुपये है और इंडियन वालों की है 50 रुपये लिए जाता है टिकट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो और जयपुर शहर की यात्रा करते समय अपना स्कूल या कॉलेज ID कार्ड ले जाना कभी मत भूलना, क्योंकि अब ये ले जाओगे ना तो किले की सैर के लिए मिलने वाली टिकटों पर ना स्टूडेंट को भारी छूट मिल जाएगी। इसलिए आप कभी भी जा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के, अपनी ID कार्ड वगैरह स्कूल का ना वो साथ में लेके जाओ आप। इसके अलावा 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यहाँ ज़्यादातर जगहों पर टिकट बिल्कुल फ्री है। उनसे कोई टिकट नहीं लिया जाएगा जो 7 साल से कम बच्चे हैं। अब आमेर के किले में जो है टिकट काउंटर सूरज पोल के सामने जलेब चौक प्रांगण में मौजूद है। वहाँ पे आप जाओगे तो वैसे आपको दिख जाएगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि ढूंढना पड़ेगा क्या है। आप वहाँ के एक ऑफिशियल टूरिस्ट गाइड भी ले सकते हो कि पता करना हो किले के बारे में क्या है, क्या जानकारी नहीं है। बट मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, देखो वो इनको एक्चुअली पैसे कमाने का ज़रिया होता कुछ नहीं है। आप खुद भी बिना गाइड के भी चल सकते हो, ठीक है, तो वो खुद ही पता चल जाएगा आपके बारे में। अब वो गाइड तो मोस्टली जो होते हैं ना, जो फॉरेन लोग होते हैं ना, वही लेते हैं हर कहीं भी जाना है, क्योंकि उनको डिटेल्स में जानना पड़ता है। और हम तो ठहरे भाई इंडिया वाले, भारत वाले, हम तो खुद ही पता कर लेते हैं, हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो। और अगर मैं बात करती हूँ आमेर का इतिहास के बारे में, आमेर के किले के इतिहास की बात करें तो ये कभी जयपुर रियासती की राजधानी हुआ करती थी। ये किला राजपूत शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल सम्राट अकबर की सेना का वो जो करते थे नेतृत्व, महाराजा मान सिंह ने प्रथम, मतलब सबसे पहले 1592 में 11वीं सदी के किले के अवशेषों का इसका निर्माण शुरू करवाया था। अब ये देखो, हम तो मेन बस पहुंचने ही वाले हैं आमेर के किले में। ये जो हरी हरी चीज़ें हैं ना, देखो हमें ना बहुत ज़्यादा नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर, पुराने पुराने किले देखना, अभी कितना अच्छा लग रहा है ये देखना। यहीं से बस कुछ दूरी पर ही है, दूर से ही नज़र आ जाएगा आपको आमेर का किला। इतना बड़ा है ना, सीरियसली इतना बड़ा है ना। हम जब फर्स्ट टाइम भी आए थे ना, एक बार पहले भी, तो इससे पहले हमने नाहरगढ़ का किला घूमा था, तो हमने सोचा आमेर का किला भी घूम लें, बट वो इतना बड़ा था, वो पॉसिबल था ही नहीं। हमने सोचा जब हम नेक्स्ट ट्रिप हम अपनी बनाएंगे ना, फिर हम घूमेंगे। और
माना जाता है ना कि 1967 में मेड़नियों के और ये के कुल में ना आमेर शहर को, आमेर का किला राजा एलन सिंह चंद्र द्वारा बसाया गया, बनाया गया था। और ये जो बलुआ होता है ना, सीमेंट बलुआ जो कहते हैं मंदिर, उसके उनके बेस पे वो बनाया गया था, इसलिए लाल लाल रंग, इसलिए उन्होंने अपने किले का नाम ना उनके, और जो उन्होंने नाम रखा था अपने नाम पे ही रख दिया था कि आमेर का किला रखा गया था। ये देखो हम फाइनली पहुंच चुके, देख रहे हैं यहाँ पे जो बसेज हैं, सारे जो टूरिस्ट है ना सब आते हैं, तो यहीं पर ही गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ी, बस वस सब पार्क कर देते हैं। और यहीं से आप देखोगे यहाँ पानी वानी सब है, और वो जो दूर से नज़र आ रहा है, और ये देख रहे जीप वगैरह, यहीं से आप हायर करके आप अंदर जा सकते हो, क्योंकि पैदल जाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने गाड़ी कर ली थी, हमारे ख्याल से हमारे जो लगे थे 600-700 कुछ रुपए लगे थे, और हमें लग रहा था शायद ज़्यादा ही ले लिया इसने, बट कोई नहीं, अब हम फर्स्ट टाइम आए तो भाई किसी से भी हो जाता है। मेरे ख्याल से पर पर्सन के 100 या 150 कुछ ऐसे लगते हैं। तो हम चल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे, स्टार्ट हो चुकी थी हमारी जानने की, भाई देखो हम जैसे चलते चलते जा रहे हैं ना, ये देख रहे हो आप, इतना लंबा है, इतना लंबा, और बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। एक इसको तो घूमने के लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए ही चाहिए, मतलब हाफ करके। हमने तो भी हाफ क्या, अगर हम बोले हाफ का भी हाफ हम घूमे थे बस। और ये जो गाड़ी हायर करते हो ना, अब मैं आपको बता दूं कि ये मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आप कर लो और जब मर्जी आपका दिल हो, वो ड्राइवर बाहर ही रहता है, फ़ोन कर लो, जब आप घूम जाओगे तो उसको बुला लो, फिर वो आपको लेके नीचे यहीं पे आपने जहाँ गाड़ी पार्क करी है वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। और मैं इसका जो प्राइस है मैंने आपको बता दिया है। सभी जाते हैं, ये देख रहे हो, सब ने जीप हायर कर रखी है, इसमें सब मोस्टली जो आपको दिखेंगे ना, फॉरेन वाले भी दिखेंगे, दिखते तो वैसे सारे ही हैं, बट फॉरेन वाले सभी देख रही है, सब दुकानें वगाने वगैरह। यहाँ से भी हमने ना काफ़ी हाथी वगैरह देखे थे। ये चलते जा रहे हैं। यहाँ अपनी गाड़ी जो कहते हैं ना ये लोग, अलाउ ही नहीं। हमने सोचा शायद पता चले झूठ कुछ बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं था, सच में ही नहीं थी, क्योंकि वो जो बनाया गया है ना, आमेर का किला पहाड़ पे ही बनाया गया है, और पहाड़ ऐसा है रास्ते से हम, अब कोई जैसे बोला ना बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर हो जो चला सके, वही ले जाके जा सकता है पहाड़ के ऊपर, वैसा नहीं। हम जब नाहर के किले में गए थे ना, जब तो हम खुद ले गए थे अपनी गाड़ी, बट यहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं था, भाई रिस्क क्यों लेना, इससे अच्छा कुछ पैसे दे के खुद ही घूम लिया जाए। ये देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। यहीं पर ही सबकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब पार्क हो जाती है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से गाड़ी वाड़ी पार्क करके चलते हैं। ये देखो सारी गाड़ियाँ पार्क चुकी है, हम चल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, चलते हैं। चलते यहाँ से भी खड़े होके देखेंगे ना, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा। घूमने को जब कहते हैं, जब नेचर और ये सब किले मिलते हैं तो बस तो दिल करता है ना कि बस घूमते चले इन वादियों, इन हरे भरे जगहों पर ही रह जाए। ये हमारे पियानो बजा रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं आप ज़रा कमेंट में करके बताइएगा, जो अंकल बजा रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक है इनका। ये देखिए, ये यहाँ पे कहते हैं कि आप जो टोपी होती है वो ले लो, बेचने वाले की सर पे फ़ोटो क्लिक करवा रही है। भाई अब हमारा लड़का कहाँ लेने वाला है, पहनने वाला है वो कर करके टोपी। तो हम ये जो एंट्री आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मेन एंट्री है, यहाँ से आप एंटर करके अंदर घुसेंगे, स्टार्टिंग होगा आपके आमेर के किले की एंट्री। बहुत बड़ा किला है, जितना हमने घूमा उतना मैं आपको दिखाऊंगी बहुत, और जितनी नॉलेज है उतनी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप कभी भी ट्रिप बनाएं, और नहीं भी बनाएं आप घर बैठे भी सारी हिस्ट्री जान सकते हैं। ये देखो जगह जगह हर चीज़ें बेच रहे हैं, ये हाथी वाती, मेन तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें बेचते हैं ना, हाथी ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। देखो हम एंट्री करते ही आपको क्या दिखेंगे, हाथी की सवारी। और ये हाथी सीरियसली मतलब इतने समझदार है ना, इतने समझदार है। पिछले जब हम हाथी देखते थे, उन पे सवारी बिठाने के लिए वो बैठते थे, पहले बैठ के सवारी को लेके फिर खड़े होते थे। अब ये क्या करते हैं, ये जो दीवार है आप देख रहे हो, दीवार के साइड सारे हाथी खड़े हो जाते हैं। अब इस पर जब सवारी बैठती है आराम से बिठाते हैं, और जब उतारते समय भी मैंने ये नोट किया, आएंगे और सीधा इनको बताया गया, मतलब ट्रेन तो बिल्कुल किया ही गया होगा, दीवार के सारे खड़े हो जाएंगे और फिर जब जाके सवारी उतर जाएगी। मतलब सीरियसली मतलब जानवर इतने ज़्यादा समझदार होते, इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आरव तो देख के हाथियों को बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एक्चुअली वो भी है तो सही एनिमल लवर, उनको उसको तो जानवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो ये देखो मम्मी पापा भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी हूँ, पूरा वीडियो शूट कर रही है। अभी आपको सिर्फ एंट्री हमने की है, बाहर से सिर्फ ये भी दिखा रहे हैं। जब मैं अंदर जाऊंगी तो जब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊंगी, जिसमें हम आमेर के किले के अंदर जाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बारे में घर बैठे हैं मैं आपको दिखाएंगे। आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक